प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर आए थे 2 दिन के दौरे के लिए। यहाँ पर उन्होंने आज यानी फ्राइडे को योगा भी किया, लोगों से रूबरू भी हुए, युवा वर्ग से मिले भी। उन्हें बात करते हुए उन्होंने योगा के बेनिफिट्स भी बताए कि किस तरह से ये डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ को लीड करने में उनके लिए फायदेमंद होगा। साथ में उन्होंने ये भी लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा कि योगा किस तरह से एक जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक फैक्टर जो बन सकता है कश्मीर घाटी के लिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कई फॉरेनर्स या कई लोग जो हैं वो ठंडे इलाकों में जाकर योगा करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में लोग हिमाचल जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। तो अगर कश्मीर घाटी में भी इस तरह के एवेन्यूज खुले तो वो लोगों को काफी बेनिफिट करेंगे, खास करके युवा वर्ग को। तो उन्होंने ध्यान जो है उसका लोगों का इस तरफ भी खींचा। कल जब वो यहाँ पर लैंड किए थे यानी गुरुवार को, तब उन्होंने 2 अहम बातें की थी स्टेटहुड को लेकर और चुनावों को लेकर। स्टेटहुड को उन्होंने कहा था कि जल्द ही राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर ने जिस तरह से लोकसभा चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, आने वाले चुनाव विधानसभा में भी वो इसी तरह हिस्सा लें। यानी उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि विधानसभा के चुनाव भी जल्द यहाँ पर करवाए जाएंगे। दरअसल 2014 के बाद से यहाँ पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि वो अपनी खुद की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि दिल्ली के जरिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी नुमाइंदगी करें, तो अपनी नुमाइंदगी खुद करना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कि जल्दी ही यहाँ पर असेंबली चुनाव करवाए जाएंगे, लोगों में एक जो बहस है, जो चर्चा है, वो शुरू हो गई है कि कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर अब इस बार चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को भी उन्होंने लेआउट किया और 2000 लोगों को सरकारी नौकरी के सर्टिफिकेट्स भी दिए। तो ये सब एक्टिविटीज जो हैं लोकल भारतीय जनता पार्टी को भी बेनिफिट करेंगी आने वाले असेंबली चुनावों में। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।